बावज बुलंद पड़े अल्लाह। एक मरतबा ख़ास यार गार मज़ार याद सिद्दीक़ अकबर की रूह पाक के लिए पढ़े अल्लाहुम्मा। बात सारी वफा की है, जहाँ वफा है वहाँ मुस्तफ़ा है। इसलिए अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने एक ही अशार में सब कुछ कह दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, ये जहां चीज ही क्या है लोहो कलम तेरे। यह अशार का माना यह होता है कि अगर तुम वफा करोगे तो तुम्हारे हाथ में एक कलम भी दे देंगे, कागज भी देंगे, जो तुम्हें हिसाब करना है जिसको देना है देते रहो। अगर इसकी किस्मत में कुछ नहीं होगा और तुम वफा वाले हो और तुम्हारे पास आए किस्मत में औलाद नहीं, बीमार है, अच्छा नहीं, जाने की तैयारी है, मगर दरे ख्वाजा पे चला गया, दरे गौस पे चला गया, मखदूम पिया में चला गया, अहमद रज़ा में चला गया, तो अल्लाह कहेगा आप ठीक है, तेरे लिए अच्छा सोचते हैं, कज़ा भी वापस चली जाती है। इसलिए कि उन्होंने वफा सीखी है, वफा का रास्ता बताया है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी शान है। इसलिए हमारे उस्ताद, हमारे मुर्शिद कहते हैं, चार यार को भी जम के मानो, चार यार को भी जम के मानो, मोहब्बत के साथ मानो, और पंजतन पर भी जान निसार कर दो। यानी चार वाले भी हो जाओ, पंजतन पाक वाले भी हो जाओ। ये सब अल्लाह अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। उन्होंने जो कुछ किया हम कर नहीं सकते, बस उनकी याद भी अब जी सकते हैं। और कुछ वफा करना सीख जाएं तो वफा कर लेते हैं। और ये दौर में किसी ने वफा कर ली, उसका बेड़ा पार है। आला हज़रत सरकार दुआ के आदाब में एक बात लिखते हैं कि जो कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता। वजह क्या है? रिश्ता, मोहब्बत। किसकी मोहब्बत? उम्मत की मोहब्बत। जब उम्मत का ये रिश्ता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले, तो साहबाओं की क्या बात करें, यारों की क्या बात करें। इसलिए आपके ज़माने में इमामत आपकी मौजूदगी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में इमामत की है तो सिद्दीक़ अकबर ने, फतवा दिया है तो सिद्दीक़ अकबर ने, कुरान पढ़ा है खशियत इलाही से तो सिद्दीक़ अकबर ने, माल लुटाया है तो सिद्दीक़ अकबर ने। हर जगह नंबर 1 थे, जान भी दी, माल भी दिया, यहाँ तक कि अपनी औलाद भी दे दी हुजूर की बारगाह में। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह, खिदमत खल्क भी वो जमाने में अमीरुल मोमिनीन होते हुए भी ऐसी की कि लोग देखते रहते हैं। और इन्हीं के नाम के झंडे है, और इन्हीं के नाम के झंडे से हमें भी थोड़ी खुशबू मिलती है और मिल रही है। वजह मोहब्बत, वफा।
मोहब्बत और वफा है तो सब कुछ है। अब कितनी बड़ी वफा यार। सरकार जामी की किताब से हवाले से बात कर रहा हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खानदान के सुलह के लिए गए, अंसार का खानदान, सुलह करवाने के लिए। तो नमाज में देर हो गई, वक्त हो गया, अजान तो हो ही गई थी। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहने लगे, या सिद्दीक, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। या सिद्दीक, ओ मेरे अबू बकर भाई। रिश्ते थे इनके रिश्ते थे। हुसैन आते थे तो कहते थे सिद्दीक चाचा, रिश्ते थे इनके, रिश्ते थे इनके। हम तो बोल भी नहीं सकते। खुतबा दे रहे हैं, इमाम हसन आ गए, यूं देखकर कहा, ओ उतरिए, ये मेरे नाना का है। आप उतर गए, उतरे ही नहीं, गले लगा लिया, गोद में हुसैन को, हसन को बिठा लिया और रोते हुए कहने लगे, हाँ हाँ, मिंबर भी तेरे नाना का, ये गुलाम भी तेरे। वफा वफा। अपने आप को देखा नहीं कि मेरे नाम के झंडे लगेंगे या नहीं। उन्होंने उम्मत के झंडे लगाए, हुजूर के झंडे लगाए। मैं क्या क्या बात करूं यार। सिर्फ मेरे पास सिद्दीक़ अकबर की तारीफ में 800 सफ़ात की किताब है, क्या क्या बयान कर। बस हमें समझना है, उनकी वफा में जीना है। उनकी वफा होगी, उनकी याद होगी, उनकी मोहब्बत होगी तो काम आएगा। अरे गौसो ख्वाजा के जब ये जलवे हैं तो ये तो यार है, गारे यार, मज़ारे यार। उनकी दुआएं, उनका करम मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। सहल बिन साद से हदीस है कि वो हुजूर गए सुलह कराने के लिए। अजान हो गई थी, जमात का वक्त हुआ। कहा बिलाल ने, ओ सिद्दीक अबू बकर भाई, जमात का वक्त हो रहा है। तो अली भी कहने लगे, उमर भी खड़े हो गए, हाँ हाँ आप जाइए, नमाज पढ़ाइए, हम नमाज पढ़ेंगे। हुजूर की हयाती की बात है। बीमार हुए वो अलग बात है, ये फैसला कराने गए थे। और चिश्तियों में तालियां बजाते हैं ना, ये कवाली में। कहा अच्छा, बोले हाँ। तकबीर पढ़ी हजरत बिलाल ने तकबीर पढ़ी। सिद्दीक़ अकबर नमाज में इमाम बने, इमामुल अंबिया के जमाने में इमाम बने। अल्लाहु अकबर। ऐसी नमाज तुमने सुनी ना सुनी, आज सुना देता हूं। 1 मिनट के लिए इमाम जा नमाज पे कोई नहीं था, फिर भी नमाज जारी थी। इमाम कोई नहीं, नमाज जारी है। आगे सुने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर। आए मोहब्बत वाले की जुबान से आवाज आती है, क्या आवाज आती है? इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, सुभान अल्लाह में न खर्चा है न पर्चा है, मगर अर्श पे तुम्हारा चर्चा जरूर है। कि अल्लाह मस्जिद आले रसूल में हाथ उठा के कहता था, ये तुम्हारा मेरा रिश्ता है उम्मत का। कोई मेरे मुरीद हो अलग बात है, ख्वाजा से निस्बत जोड़ के और करीब आया हो तो, वरना एक रिश्ता तो मेरा और तुम्हारा पक्का है, ये उम्मत का रिश्ता है। तब कोई ख्वाजा भी नहीं पैदा हुआ था, गौस भी पैदा नहीं हुआ था, उम्मत का रिश्ता। हम भाई भाई है। हमारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, बस ये हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। मगर टांगे खींचने से हम पीछे नहीं आते।
ये आगे क्यों है, ये आगे क्यों है, ये मौलाना 5 साल से एक ही मस्जिद में क्यों है। नमाज पढ़ो इमाम के पीछे, इसके पीछे यूं न लगो, ये क्यों है, ये पीर साहब क्या करते। अरे पीर साहब क्या करते वो तू देख, आंख खोल कर, तुझे क्या करना है वो देख। पीर साहब वफा के अंदर है इसलिए मजे में है, तू भी वफा में आ जा तो मजे में हो जाएगा। उस रकीम के पास साइकिल भी नहीं थी, 4 व्हीलर लेने वाले, वफा है इसलिए लेने वाले हैं यार। वफा करो, वफा करो। आओ वफा वाली बात करूं। नमाज हो रही है, एक रकात हो गई, दूसरी जारी है, हुजूर तशरीफ लाए। आप आशिक हो तो कह दो सुभान अल्लाह, शायद हो सकता है मैं नकल कर लो उसमें असल आ जाए। हुजूर तशरीफ लाए, खुशबू से मस्जिद महक गई। हम गुलाब और जन्नत फिरदौस से मजमुआन लगा के आते ना, नमाज में खैर आ जाते हैं ना, पीर साहब आ गए खुशबू लगा के, मुस्तकीम आ गए खुशबू लगा के। तो ये तो अल्लाह के नूर की खुशबू थी। जैसे मस्जिद में हुजूर आए, बिलाल को दिल में ख्याल आया, अली को दिल में ख्याल आया, यूं नजरों से, तिरछी नजर से यूं देखा, बोलो सुभान अल्लाह, यूं देखा। और अबू बकर नमाज में मस्त, खुशू वाली नमाज, अल्लाह की याद में मरने वाली नमाज। हमारे तुम्हारे जैसी थोड़ी मच्छर आया, मक्खी आए, गर्मी हो रही है, मोबाइल बज रहा है, आजकल तो फैशन हो गई मोबाइल, और नमाज भी जारी है। होश करो यार, इल्म नहीं है तो मौलाना से पूछो। ख्याल आया बाहर का, नमाज गई, एक ही ख्याल आए नमाज न जाए, ये आमिना के लाल की बात है। नमाज में आमिना के लाल का ख्याल, हुसैन के नाना का ख्याल, गौसो ख्वाजा के दादा का ख्याल आ जाए, मदीने में ये है, मदीने वाले ये है, मदीने वाले की जुल्फ है, नमाज जारी है, टूटी नहीं है। पीर का ख्याल नमाज में आ गया, नमाज टूट गई। हाँ, अबू बकर सिद्दीक नमाज में मस्त है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, बिलाल ने देखा, अली ने देखा, उमर ने देखा, और हुजूर आ गए, अबू बकर नमाज में है। यूं हाथ की हथेली को दूसरे हाथ में, किताब का है हवाला है, यूं हाथ की हथेली दूसरे हाथ की हथेली से, अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से। अब मैं आओगे तो हिंदी में भी बताऊंगा, किताब में गुजराती में भी बताऊंगा यार। यूं कहना नहीं उर्दू नहीं आता, उर्दू नहीं आता गुजराती में बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा। यूं तालियां मारने लगे, एक ने मारी, बिलाल ने मारी, अली ने कहा बिलाल ताली लगा रहे, अली लगा, अबू हुरैरा लगा ले, जाबिर लगा ले। तालियों का यूं आवाज आने लगा। जब आवाज आने लगा, अबू बकर को ख्याल आया कुछ तो है। गौर से सुनिएगा, अल्लाह से लो लगाकर रसूल अल्लाह की लो में आ गए। अल्लाह से लो लगाकर हटकर रसूल अल्लाह की लो में, इश्क में, ख्याल में आ गए। देखा नबी आ गए, जा नमाज, देखा नबी आ गए, जा नमाज को छोड़ दिया। जा नमाज खाली है, जा नमाज को छोड़ दिया, फिर भी नमाज जारी है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर आगे नमाज, बोलो बोलो जारी है। अरे कोई का बाप मुफ्ती भी मना नहीं कर सकता, बोला नमाज। हुजूर आ गए, अबू बकर हट गए, जहाँ नमाज खाली है। हुजूर ने कहा अबू बकर आगे। हुजूर आए, नमाज में
एक हो गई, 3 पढ़ाई, सलाम फेरा। फिर अबू बकर से कहने लगे, अबू बकर हमने कहा तो था नमाज पूरी कर लेते। हाथ जोड़कर सर झुका के कहते, या रसूल अल्लाह, अबू कहाफा के बेटे की क्या मजाल, आप पीछे खड़े में हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, मुरादें पूरी हो, मदीना दिखाए अल्लाह, नजफ दिखाए अल्लाह, करबला दिखाए, बगदाद दिखाए, अजमेर दिखाए। आपके माँ बाप राजी रहे, आप राजी रहे, आपको रोजी मिले, औलाद मिले, बीमारियां दूर हो। ये मेरी दुआ कबूल होती है। हुजूर की हदीस है, कोई मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है, मौलाना मुस्तकीम की रोज दुआ कबूल होती है, फिलिस्तीन के लिए रोज दुआ करते, मेरे लिए भी करते, आपके लिए भी करते। ये हमदर्दी मोहब्बत है, ये नायब रसूल है। आपने फरमाया, हुजूर अबू कहाफा के बेटे की क्या मजाल कि मैं नमाज पढ़ूं आप पीछे कर रहे। हाय 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 हाय। इमामत हुजूर के जमाने में की, फतवा हुजूर के जमाने में दिया। इलाही ऐसी अल्लाह राजी। सारे जंगों में खूब दिया पैसा, जंगे तबुक में भी दिया। यहां तक हुजूर ने कहा कोई है सब अल्लाह के लिए लाए, सब उठा के लाए, झाड़ू भी लाए। हुजूर ने देखा अबू बकर सब लाए, यहां तक के कुर्सी के बटन भी थे। हाजी साहब कुर्ते के बटन भी लाए थे, कहा कांटे लगाए हुए थे। कहा अबू बकर ये क्या है? बोले हुजूर अल्लाह के लिए। हाय 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 हाय, इमामुल अंबिया का सवाल और यारे गार का जवाब देखिए। हुजूर फरमाते अबू बकर घर के लिए कुछ छोड़ा है? हाँ छोड़ा है ना। क्या? अल्लाह अल्लाह के रसूल का नाम। इसलिए यार गार और मजार में है। हजरत उसामा तो यूं फरमाते हैं कि इस्लाम के माँ और बाप अगर कोई है तो वो अबू बकर और उमर है। इस्लाम के माँ बाप। इतना बड़ा दर्जा होते हुए भी लोगों को आज ऐसा कुछ मिल जाए तो पता नहीं कितनी लाइन में आने के बाद उसका नंबर लगे। यहाँ तो डायरेक्ट अबू बकर से मिल लो। बच्चियां आती थी, खिलाफत जब मिल गई, बच्चियां आती थी, कहने लगे अबू बकर चाचा अब आप हमें बकरियों का दूध नहीं दो के देंगे ना, अब तो खलीफा हो गए। आप खड़े हुए, बच्ची के सर पे हाथ रखा, कहा खलीफा बाद में, पहले तुम्हारा हक। तब ये इस्लाम फैला। अली से किसी ने पूछा, मौलाना वाली बात कर रहा हूं, अली से किसी ने पूछा बहादुर कौन है? आप हैं, शेर खुदा है। कहा नहीं, मैं छोटा था उससे पहले एक बहादुर को देखा है जो खाने काबा में हुजूर के लिए मर रहा था, उस जात का नाम अबू बकर सिद्दीक है। क्या क्या बताऊं मैं। हमारा काम बस यारों पे, 4 यारों पे मरना और पंजतन पाक पे मरना। कोई फालतू दिमाग में बात नहीं लाना। हम औलियाओं को भी मानते हैं, गौस ख्वाजा को भी मानने वाले हैं। हम 4 यार पर भी जान निसारते हैं, अहले बैत पे भी मरते हैं। हमें खारजी बारजी राबजी नहीं होना, हमें आशिक होना है। क्या होना है? आशिक रसूल। हाँ, आशिक रसूल। आशिक रसूल हो जाओगे तो बेड़ा पार है। तुम्हारी कब्र से भी लोग फैज उठाएंगे। और खिदमत खल्क ऐसी, आपको खिलाफत मिलने के बाद कुछ दिनों के बाद अबू बकर की सुबह सवेरे एक खिदमत होती थी। उमर फारूक ने देखा अबू बकर रोज सुबह मदीने के बाहर जाते, पता नहीं कहां जाते। पीछा किया, सुबह सवेरे फजर से पहले पीछा किया तो मदीने के बाहर एक बुढ़िया का घर था। आंखों से दिखता नहीं था, अकेली रहती थी। अल्लाह,
कहो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर। कहो अल्लाह अकबर। आए मोहब्बत वाले बोलते हैं मैं मोहब्बत दे रहा हूं तुम्हें यार, यही मोहब्बत कब्र में आएगी। हाँ, एक आशिक रसूल का वाकया, एक कब्र में गया तो फरिश्तों ने कहा मन रबो का, कहा सिद्दीक और उमर को पहचानता हूं। बापू सिद्दीक और उमर को पहचानता हूं। फरिश्तों ने कहा इतनी बड़ी हस्ती का नाम लिया, सवाल क्या करे, जवाब क्या मांगे। मोहब्बत, मोहब्बत, वफादारी। आपकी भी वफादारियां हैं बहुत सारी। हम दाढ़ी रखते हैं, जुल्फे रखते हैं, कुर्ता पायजामा पहनते हैं। कोई कहते हैं मुसलमान दाढ़ी कहाँ रखो, हमारा नबी की सुन्नत है, हमारे नबी की सुन्नत है। ये मोहब्बत है। दाढ़ी वाले को कब्र में फरिश्ते देखेंगे, कहते आपड़ो लागे छे, आशिक रसूल लागे छे, ओ हुजूर की सुन्नत को लेकर आया है, जरा आराम से बिठाओ। सुन्नत का अदब है यार, आराम से बिठाओ। आराम से बिठाएंगे, किताब का हवाला दे सकता हूँ, आराम से बिठा के फरीज से उसके बाद बैठ के कहेंगे अब प्यारे जरा बोल दे तेरा रब कौन है। वो चाहने वाला आशिक होगा, कहेगा अरे इतनी मेरी हाँ जी करते हो, बात क्या है। फरिश्ते के बात तेरे चेहरे पे मुस्तफा की। देखा उमर फारूक ने, ओहो ये अबू बकर खिदमत करते हैं। बुढ़िया का घर साफ किया, बर्तन साफ किए, खाना लगाया, खाना पकाया और बर्तन लेके जा रहे थे। चुपके से उमर फारूक देखते थे, थोड़ा सा दिखा के जा रहे हैं, बस अंदर क्या कर रहे हो नहीं दिखा। ओहो, चलता रहा, राज का राज रहा। आपने भी राज रखा, अबू बकर को नहीं कहा। वक्त आने पर एक वक्त ऐसा आया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यारे गार के साथ मिल गए, यानी वफात हो गई। वफात के वक्त भी जो है बहुत सारे नाटकें होने लगी थी। कोई कहता था जन्नतुल बकी में दफन करो, कोई कहता था शोहदा में दफन करो। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगे आप मस्जिद नबी में अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह को रास्ता निकाले। मेरी तो मर्जी है बाबा मेरे हुजरे में दफन हो, क्योंकि मेरे बाबा को मैंने ख्वाब सुनाया था, सच्ची बेटी सच्चे बाप की और नबी की जोजा हमारी माँ। एक बार ख्वाब आया, ख्वाब की ताबीर भी आप करते थे। ख्वाब आया, कहा बाबा जान एक बात करूं। बोले क्या? बोले मुझे ख्वाब आया 3 चांद मेरी गोद में उतर आए, 3 चांद मेरी गोद में उतर आए। हुजूर सिद्दीक अकबर ने कहा तेरा मुबारक ख्वाब है ए उम्मत की माँ। क्योंकि घर पे थे, नबूवत वाले घर पे थे, तो आपने कहा ए उम्मत की माँ तेरा ख्वाब मुबारक हो। जब घर पे माँ आयशा आई तो कहा बेटी वो जो तूने ख्वाब देखा था ना, बाबा ये बात समझ नहीं आती, जब मैं यहाँ आती हूँ तो आप बेटी बेटी करते हैं, जब नबी के घर आते तो उम्मत की माँ करते हैं। तो आपने फरमाया आयशा ये बात तेरी नहीं, ये बात रसूल की निस्बत की है। हाय हाय हाय, कहा चांद 3 उतर आए। कुछ वक्त के बाद हुजूर की वफात हुई, बस जाहिरी। आपने फरमाया आयशा सुना एक चांद आ गया तुम्हारी गोद में, हुजरे में, जो आपके हुजरे में आपको अभी जो हम देख रहे हैं सुनहरी जाली। कुछ वक्त हुआ तो माँ आयशा ने कहा मैंने ख्वाब देखा था, हो सकता है दूसरा चांद मेरा बाबा हो। एक नींद का गलबा आया, इतनी जबरदस्त नींद आई, आंखें बंद हो गई। एक आवाज सुनी, कोई कह रहा था ए आयशा तुम्हारे बाबा को तुम्हारे हुजरे में दफन करो। और ये आवाज मस्जिद नबी में कई साहबाओं को हुई। फिर अली ने कहा नहीं, मुझसे अबू बकर ने वादा किया था और मुझसे वादा लिया था,
आपके जनाजे को हुजूर की बारगाह में सामने रखो, हुजरा खुद ब खुद खुलेगा तो रसूल अल्लाह के पहलू में दफन करेंगे। यह मुझसे अबू बकर ने कहा था। जनाजे को ले गए और अली और बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, तुम्हारा हबीब आया है। इस बात पे कह दो सुभान अल्लाह। ए अल्लाह के हबीब, तुम्हारा हबीब आया है। क्या ख्याल है? हुजरा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से आवाज आई, हयातुन नबी। अंदर से आवाज आई। क्या आवाज आए? ऐ मेरे साहबियों, मेरे हबीब को मेरे हवाले कर। तो मदीने वाली बात में आपको बता दूं, पूरी हो जाए, वक्त भी हो जाएगा। आपकी वफात के बाद उमर फारूक को ख्याल आया कि ये खिदमत मुझसे न छूटे, ये खिदमत मैं कर लूं, अबू बकर से आगे बढ़ जाऊं। आप भी गए वफात के दूसरे दिन। आपने भी वो घर की साफ सफाई की, खाना वाना बनाया, बर्तन बर्तन साफ किए। कौन कर रहा है यार? अमीरुल मोमिनीन, हमारा जैसे कहते हैं ना प्रधानमंत्री। इससे भी बढ़कर तुम्हें समझाने के लिए सब कुछ करने के बाद ख्याल आया कि खाना बना के यहाँ जाते थे तो खाना बना के जाते होंगे। आपने खाना भी बनाया। खाना बनाने के बाद वो बुढ़िया को दिखता नहीं था। बुढ़िया कह रही थी बार बार, सिद्दीक काम हो गया, तो हूं करते थे। क्या राज, क्या मोहब्बत, क्या खिदमत, क्या अदब था यार। हूं करते थे, मगर वो हूं को अल्लाह ने जाहिर कर दिया। अबू बकर बर्तन साफ कर लिए, झाड़ू निकाल ली, खाना लाओ अबू बकर, भूख लगी है, और खाना लेकर गए। हाँ, यहाँ गलती हो गई। उमर की बड़ी ख्वाहिश हुई कि सिद्दीक के आगे बढ़ जाऊं, मगर वफात के बाद भी न बढ़ सके। खाना लेकर गए, खाना लेकर खिलाया तो टुकड़ा रोटी का लेके, लुकमा लेके खिला दिया। जैसे उसके मुंह में गया ना तो एक आह लगाई, और एक बुढ़िया ने एक आह लगाई, आह। ऐ सिद्दीक क्या हो गया है? हाथ पकड़ लिया बुढ़िया ने, हाथ पकड़ कर कहा, ओ सिद्दीक, तुम सिद्दीक नहीं हो। बताओ तो सही, अल्लाह वाले कौन हो? तो फारूक आजम उमर फारूक फरमाते, माए सिद्दीक नहीं है, वो अल्लाह के रसूल को, अल्लाह को प्यारे हो गए। मैंने खिदमत देखी थी तो मैं खिदमत के लिए आ गया। तो वो बुढ़िया कहती है, जरा नाम तो बता तेरा। कहा, इस गुनाहगार को उमर कहते हैं, उमर। कहा, उमर सिद्दीक जैसा करने गए मगर पूरा न कर सके। सिद्दीक जैसा करने गए मगर पूरा न कर सके। सिद्दीक लुकमा उठा के नहीं देते थे, लुकमा चबा चबा के देते थे, इसलिए कि मेरे मुंह में छाले हो गए हैं। हजरत फारूक आजम रोते रोते आए मज़ार यार गार यार में, और कहने लगे, सिद्दीक तेरा कमाल है। उमर ख्वाहिश करता गया कि तुझसे आगे बढ़ जाए, मगर न बढ़ सका। सिद्दीक सिद्दीक है। तो ये अभी 22 को है। जो भी आपसे बन पड़े, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा अच्छा बनाओ, रोटी सब्जी जो रोज का मामूल है बनाओ, बस सामने रखो, नाम उनका लो। नाम करता है काम, नाम करता है काम, दुनिया करता है सलाम। और उनका नाम लोगे, फातिहा दोगे। अरे यार, मैं यकीन और दावे से कहता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आपसे सवाल जवाब करता हूँ, एक छोटा सवाल करता हूँ, फिर मैं बात खत्म करता हूँ। आप बताओ, गौसो ख्वाजा से सिद्दीक बड़े कि नहीं? बड़े न है, वलियों से भी बड़े हो तो खलीफा है यार। तो जब गौसो ख्वाजा की नजर, किताबों में आता है, अनीसुल अरवा में, गौनियतुत तालिबीन में,
गौसो ख्वाजा की नज़र पूरी दुनिया को राय के माने देखती है, तो तुम सब्जी रोटी में सिद्दीक़ अकबर का फातिहा और नाम लोगे तो सिद्दीक़ अकबर गुंबद ख़ज़रा से नहीं देखते होंगे। ये तेरी नज़र का कसूर है, वो तो नूर से देखते हैं। अल्लाह मुझे और तुम्हें तौफीक अता फरमाए और आशिक रसूल बनाए। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला